हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज 27 नवंबर 2024 दिन बुधवार का, हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, माताओं और बहनों के लिए, आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ा ही महत्वपूर्ण अपडेट है ना। तो बिना टाइम लम्ब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। वक्फ बोर्ड पर जेपीसी की आज बड़ी बैठक होने वाली है। ड्राफ्ट पेश होने की उम्मीद है। संसद के शीतकालीन सत्र में वक्फ बोर्ड पर गठित जेपीसी की आज बुधवार को बैठक होगी और इसमें ड्राफ्ट रिपोर्ट पेश होने की संभावना है। अल्पसंख्यक मंत्रालय के प्रतिनिधि और समिति के सदस्य इस बिल पर चर्चा करेंगे। वहीं विपक्ष इस समिति के कार्यकाल बढ़ाने की मांग भी कर सकता है। अब देखते हैं क्या अपडेट आता है। और सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव याचिका को खारिज किया। कहा कि नेता हारने पर कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है और जीतने पर कुछ नहीं बोलते। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से चुनाव वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया। और कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक होगी। महाराष्ट्र और हरियाणा की हार पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा वर्तमान राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा की जाएगी। यानी कांग्रेस कार्य समिति की 29 नवंबर को बड़ी बैठक होने वाली है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के बाद से ही पार्टी में मंथन का दौर चल रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, भारतीय संविधान के 75 साल पूरे होने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों को संबोधित किया है और इस दौरान उन्होंने कहा कि आज हम ऐतिहासिक अवसर के साक्षी हैं। संविधान लोकतंत्र की आधारशिला है और ये देश का सबसे पवित्र ग्रंथ भी है। हमारा संविधान अन्य देशों के लिए आदर्श है। देश के संविधान के 75 साल पूरे होने पर पुरानी संसद के सेंट्रल हॉल में मंगलवार को विशेष कार्यक्रम हुआ और इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी मौजूद रहे। आयोजन की थीम हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान रखी गई। संविधान अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। संस्कृत और मैथिली में संविधान की प्रतियां भी जारी की गई। और तो और आयोजन में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी एक साथ एक ही मंच पर बैठे नजर आए। आपको मालूम ही होगा, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित किया था। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 19 नवंबर 2015 को एक अधिसूचना में 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के तौर पर मनाने की बात कही थी। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि संविधान ने आपातकाल देखा और इसका सामना किया, ये इसकी ताकत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार शाम को सुप्रीम कोर्ट में संविधान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे और उन्होंने यहाँ भारतीय न्यायपालिका की वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 भी जारी की। चलिए बड़ी खबर देखिए, दिल्ली में 2 दिन बाद AQI फिर 400 पार रहा। हाइब्रिड मोड में चलेगी क्लासेस। केदारनाथ घाटी पर भी नीली धुंध छाई है। नैनीताल की हवा भी खराब देखी गई। दिल्ली में वायु प्रदूषण 2 दिन बाद फिर गंभीर कैटेगरी के करीब पहुंच गया है। मंगलवार सुबह दिल्ली के 18 इलाकों में AQI 400 के पार रिकॉर्ड किया गया। आनंद विहार में हवा सबसे ज्यादा जहरीली रही। यहाँ पर AQI 436 रिकॉर्ड किया गया। साथ ही देखिए, अब दिल्ली में PCR वैन और लोकल पुलिस भी चालान करेगी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। यानी अब दिल्ली पुलिस की PCR वैन, प्रखर और स्थानीय थाना पुलिस भी ग्रेड 4 के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालन करेंगे। 10 राज्यों में घना कोहरा, बिहार में विजिबिलिटी 200 मीटर, मध्य प्रदेश में तापमान 6 डिग्री से नीचे पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन बाद बर्फबारी होगी। देश के उत्तरी राज्यों में ठंड का असर कम नहीं हो रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत 10 राज्यों में घना कोहरा देखने को मिल सकता है। कई शहरों में विजिबिलिटी भी घट गई है। हिमाचल प्रदेश में भी हाल ही में 2 दिन पहले हुई बर्फबारी फिलहाल रुक गई है, लेकिन लाहौल स्पीति और कल्पा इलाके में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने कहा कि यहाँ 4 दिन बाद बर्फबारी हो सकती है। वहीं मध्य भारत के राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ठंड का असर थोड़ा कम हुआ है। सिर्फ मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में तापमान 5.6 डिग्री दर्ज किया गया। फिलहाल देश में कहीं भी कोल्ड वेव का अलर्ट तो नहीं है। राजस्थान के 2 शहरों में भी निर्माण पर रोक लगाई गई है। NCR में प्रदूषण बढ़ने पर सख्ती की जा रही है। पोल्यूशन फैलाने वाले वाहन भी नहीं चल पाएंगे। नेशनल कैपिटल रीजन यानी NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए राजस्थान के 2 शहरों में ग्रेड 4 लागू किया गया है। कोटपुतली, बहरोड जिला प्रशासन ने बहरोड और नीमराना में प्रदूषण रोकने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और इसके तहत इन शहरों में निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। और चक्रवाती तूफान को लेकर भी आप अपडेट हर रोज देख रहे होंगे। तमिलनाडु के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट है। कुछ जिलों में स्कूल और कॉलेज भी बंद रहेंगे। चक्रवाती तूफान की आशंका है। दरअसल तमिलनाडु के कुछ इलाकों में मंगलवार को भी भारी बरसात हुई और इसके बाद मौसम विभाग ने यानी IMD ने कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव क्षेत्र और गहरे दबाव क्षेत्र में तब्दील हो गया है। IMD ने आगे कहा कि 27 नवंबर को यह चक्रवात में तब्दील हो सकता है और चक्रवात को देखते हुए राज्य के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है।
और बांग्लादेश में इस्कॉन धर्मगुरु की गिरफ्तारी से भारत नाराज है। कहा कि अपराधी खुलेआम घूम रहे हक मांगने वाले जेल में। और इधर चिन्मय प्रभु की जमानत याचिका फिलहाल खारिज हो गई है। भारत में इस्कॉन के धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी पर भारत ने भी नाराजगी जाहिर की है। चलिए बड़ी खबर देखिए, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 तारीख को होगा। यानी अगले साल फरवरी में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी या नहीं, इसका फैसला 29 नवंबर को होगा। ESPN की रिपोर्ट के मुताबिक ICC ने दुबई में बोर्ड मीटिंग बुलाई है। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र में फिलहाल CM का ऐलान नहीं हुआ है। अब भाजपा पर्यवेक्षक भेजेगी। विधायकों से राय शुमारी करके नाम घोषित किया जाएगा। और सीनियर आर्मी अफसर की रिपोर्ट, महिला CO की बहुत शिकायत थी। भारतीय सेना के एक सीनियर अधिकारी ने महिला कमांडिंग अफसरों के कामकाज के रिव्यू के बाद कहा कि वे बहुत ज्यादा शिकायत करती है। मीडिया में ये रिपोर्ट 26 नवंबर को सामने आई। और कांग्रेस के कार्यक्रम में राहुल गांधी का माइक बंद हो गया। 6 मिनट बाद ऑन हुआ तो कहा कि जो दलितों की बात करेगा उसका माइक बंद होगा। राहुल गांधी ने कहा कि जहां हमारी सरकार आएगी वहां जाति जनगणना कराएंगे, हम ये तेलंगाना में कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ये बात दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के संविधान रक्षक कार्यक्रम के दौरान कही। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान उनका माइक बंद हो गया था। और राहुल की नागरिकता रहेगी या जाएगी, 19 दिसंबर तक फैसला होगा। लखनऊ हाई कोर्ट में केंद्र सरकार ने जवाब दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता मामले में केंद्र सरकार ने लखनऊ हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। जवाब में कहा कि वह इस पर विचार कर रहा है कि क्या राहुल गांधी की नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। केंद्र सरकार 19 दिसंबर को अपने फैसले की जानकारी देगी। वहीं देखिए, PM मोदी और अमित शाह से मिले हेमंत और कल्पना। राहुल, प्रियंका और खड़गे से मंत्रिमंडल पर चर्चा भी की। झारखंड में शानदार जीत के बाद JMM लीडर हेमंत सोरेन दिल्ली के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। मंगलवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की है। वहीं सोरेन ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल से भी मुलाकात की है। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए हमने इंडिया गठबंधन के साथियों को भी निमंत्रण दिया है। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का आग्रह किया गया है। और 28 नवंबर को मसूरी आएंगे अमित शाह। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी का 1 दिवसीय दौरा। वहीं पूर्व CM अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर साजिश के बावजूद हमारी पार्टी की सरकार ने लोगों को मुफ्त अच्छी शिक्षा और फ्री इलाज दिया। दिल्ली देश की राजधानी है तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी चमकाया। मेट्रो की नई लाइनें, सड़कें, फ्लाईओवर्स बनाए और फिर भी बजट को फायदे में रखा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संविधान दिवस के अवसर पर ये बातें कही है। भारत में एप्पल यूजर्स की संख्या बढ़ रही है। लोग आईफोन को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और इसीलिए कंपनी ने भी भारत पर भरोसा दिखाते हुए अपना प्रोडक्शन बढ़ाया है। आईफोन के प्रोडक्शन ने एक रिकॉर्ड बनाया है। भारत सरकार की PLI स्कीम के चलते एप्पल ने चालू वित्त वर्ष 2024-25 में प्रोडक्शन ने $10 अरब यानी करीब 84,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पिछले 4 सालों में एप्पल में करीब 1,75,000 लोगों को नौकरियां मिली है और इसमें भी दिलचस्प बात यह है कि इसमें 73% महिलाएं हैं। और भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर G7 देशों के विदेश मंत्रियों की मीटिंग अटेंड करने के लिए इटली पहुंचे हैं और यहाँ उन्होंने इटालियन न्यूज पेपर कोरियरे डेला सेरा से यूक्रेन वार और भारत चीन समेत कई मुद्दों पर बातचीत की है। जयशंकर ने यूक्रेन वार डिप्लोमेटिक हल पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन युद्ध का कोई सैन्य समाधान नहीं है और इसके लिए नए सिरे से डायलॉग शुरू किया जाना चाहिए। पश्चिम एशिया में सीज फायर और 2 नेशन थ्योरी के पक्ष में भारत है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में तत्काल संघर्ष विराम लागू करने का समर्थन करता है। और इधर बड़ी खबर आई है, इजरायल और लेबनान युद्ध विराम को बाइडेन ने अच्छी खबर बताया है। कहा कि अब गाजा में भी जंग रोकने पर फोकस करेंगे। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के साथ शुरू हुआ इजरायल और हमास के बीच युद्ध अब एक नए मोड़ की ओर जाता हुआ दिख रहा है। लेबनान के साथ अस्थायी युद्ध विराम पर सहमति जताने के बाद पूरी दुनिया में बातचीत तेज हो गई है। वहीं देखिए, चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दुश्मन चुन लिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी दी और कहा कि 20 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद सबसे पहले इन 3 देशों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इन तीनों को सबक सिखाना काफी जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह अमेरिका में अवैध प्रवासियों और मादक पदार्थों के प्रवाह को रोकने के लिए कनाडा और मेक्सिको से आने वाली सभी प्रोडक्ट पर 25% और चीन की वस्तु पर 10% शुल्क लगाएंगे। वहीं देखिए, बड़ी खबर मणिपुर से आ रही है। कर्फ्यू वाले जिलों में आज से ही अनिश्चित काल के लिए बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। आदेश भी जारी कर दिया गया है। मणिपुर सरकार ने मंगलवार को एक घोषणा की थी कि कर्फ्यू वाले इलाकों में 27 नवंबर यानी आज से ही सभी स्कूलों और कॉलेजों को अनिश्चित काल के लिए बंद रखा जाएगा। और पूर्व CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अदालतें विपक्ष का रोल नहीं निभाती। कुछ लोग न्यायपालिका के कंधों पर बंदूक रखकर गोली चलाना चाहते हैं। वे कोर्ट को विपक्ष में बदलना चाहते हैं, लेकिन न्यायपालिका कानूनों की जांच करने के लिए। गौतम अडानी रिश्वत केस मद्रास हाईकोर्ट पहुंच गया है। गृह मंत्रालय से जांच कराने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगी है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की रिश्वत देने और धोखाधड़ी करने के आरोपों का मामला सुप्रीम कोर्ट के बाद अब मद्रास हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। अडानी के शेयरों पर आफत जारी है। पावर से लेकर सीमेंट तक में बड़ा नुकसान हो रहा है। अडानी के शेयरों में लगातार गिरावट देखी गई। वहीं मूडीज ने भी गौतम अडानी का मूड खराब किया
गया है। अलग अलग जगहों से लगातार जो खबरें आ रही है वो ठीक नहीं है। अब मूडीज ने गौतम अडानी का मूड खराब करने वाला कदम उठाया है। न्यूयॉर्क से बड़ी खबर आई है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने मंगलवार को अडानी की 7 कंपनियों की साख को स्थिर से कम रखकर नेगेटिव कर दिया है। अनावरक कैबिनेट का एक फैसला और रॉकेट बना वोडाफोन आइडिया का शेयर, निवेशक मालामाल हुए। वोडाफोन आइडिया ने शुरू से ही सरकार से बैंक गारंटी माफ करने की अपील की थी। मंगलवार की सुबह शेयर मार्केट खुलते ही वोडाफोन आइडिया के शेयरों में तेजी देखी गई। दरअसल केंद्र सरकार ने 2022 की स्पेक्ट्रम नीलामी में मांगी जाने वाली बैंक गारंटी को खत्म कर दिया है। वोडाफोन आइडिया को कुल 24,700 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करनी थी। वहीं देखिए बड़ी खबर आ रही है, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के कथित घोटाले के मामले में मंगलवार को दिल्ली की राउत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में 30 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी संबंधित अथॉरिटी से मिल चुकी है। वही देखिए जापान के अंतरिक्ष मिशन को बड़ा झटका लगा है। लॉन्चिंग के वक्त एप्सिलॉन एस रॉकेट फट गया। जापान में मंगलवार को सैटेलाइट लॉन्चिंग के दौरान एप्सिलॉन एस रॉकेट के इंजन में आग लग गई। बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश आए निवेश करें। फरवरी 2025 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगा। लंदन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस तरह की बात कही है। अनावरत सरिया कानून वाले से इस्लामिक मुल्क में तेजी से एड्स फैल रहा है। HIV संक्रमित मरीजों की संख्या 44,000 पहुंच गई है। यानी ईरान में HIV से पीड़ित लोगों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। ईरान के एड्स रिसर्च सेंटर के प्रमुख ने जानकारी में बताया कि आधिकारिक आंकड़ों में भले ही 24,760 मामले HIV के दिखाए गए हैं, लेकिन वास्तविक संख्या 44,000 से भी अधिक हो सकती है। यानी पश्चिम एशिया का एक ऐसा इस्लामिक मुल्क जहाँ सरिया कानून चलता है और ऐसा मुल्क जहाँ हिजाब को लेकर औरतों के लिए नियम काफी सख्त हैं, वहाँ पर HIV संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है। संभल हिंसा के बाद तीसरा दिन पटरी पर लौट रही जिंदगी, स्कूल और दुकान भी खुले, तनाव फिलहाल बरकरार है। संभल में जामा मस्जिद सर्वे को लेकर हुए बवाल के बाद शहर में अब धीरे धीरे जनजीवन सामान्य हो रहा है, बाजार भी खुलने लगे हैं। वहीं देखिए ओला इलेक्ट्रिक ने गिग और S1Z सीरीज के स्कूटर लॉन्च किए हैं। रिमूवेबल बैटरी समेत कई एडवांस फीचर से लेस ओला इलेक्ट्रिक 4 स्कूटर लेकर आए हैं। इनमें से गिग इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी अप्रैल 2025 और S1Z सीरीज की डिलीवरी की शुरुआत मई 2025 से शुरू की जाएगी। दिल्ली नर्सरी एडमिशन के लिए 28 नवंबर से आवेदन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जो भी माता पिता दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नर्सरी में एडमिशन करवाना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी खबर है। एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो 28 नवंबर से शुरू कर दी जाएगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, इंड प्रशांत के 4 देशों में सौर परियोजनाएं शुरू करेगा भारत। $20 लाख के निवेश समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। अनावरत किसान नेता भूख हड़ताल शुरू करने से पहले हिरासत में। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर मरण व्रत यानी भूख हड़ताल शुरू करने से पहले संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं एक अन्य नेता ने बताया कि डल्लेवाल ठीक हैं। जैसा कि डल्लेवाल ने कहा था कि वह 26 तारीख से मरण व्रत पर बैठेंगे। उन्होंने लुधियाना में कुछ नहीं खाया है। और इसी बीच किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर प्रदर्शन भी किया। वहीं हरियाणा और पंजाब के एक सीनियर अधिकारी की बैठक में सहमति बनी। शंभू बॉर्डर का 4 फीट का एरिया खोला जाएगा ताकि किसान बिना ट्रैक्टर ट्रॉलियों के आगे बढ़ सकें। हालांकि औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन बैरिकेडिंग हटाना शुरू कर दिया गया है। बड़ी खबर देखिए, एयर इंडिया फ्लाइट में पेशाब करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्त गाइडलाइन बने। अनावरत पैन कार्ड में QR कोड लगेगा, फ्री में अपग्रेड होगा। कैबिनेट ने फैसला लिया था और इसके लिए सरकार 1435 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मौजूदा पैन के नंबर को बदले बिना कार्ड एडवांस कर दिए जाएंगे। अनावरत अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को मन की बात रेडियो शो के 116वें एपिसोड में स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती, NCC दिवस, गयाना यात्रा, लाइब्रेरी जैसे कई मुद्दों पर बातचीत की थी। पिछली बार की तरह ही पीएम मोदी ने कहा कि हमें बार बार लोगों को समझाना होगा कि सरकार में डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। यह एक खुला झूठ है और लोगों को फंसाने की साजिश है। दरअसल आपको बताया 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड से बचने के लिए 3 स्टेप रुको, सोचो और एक्शन लो अपनाने की बात कही थी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच का सत्याग्रह 1 दिसंबर से। वेतनमान में संशोधन, अनुकंपा नियुक्ति के लिए सड़क पर उतरेंगे स्थायी कर्मी। वेतनमान में संशोधन, अनुकंपा नियुक्ति, तबादला सुविधा समेत 10 तरह की मांगों को लेकर स्थायी कर्मी 1 दिसंबर से सत्याग्रह शुरू कर रहे हैं। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच की प्रांतीय समिति ने प्रदेश के सभी जिलों में जन जागरण आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ आरक्षक भर्ती पर हाईकोर्ट की रोक। पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी। छत्तीसगढ़ में आरक्षक संवर्ग 2023-24 के पदों पर होने वाली भर्तियों पर बिलासपुर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल पुलिस कर्मियों के बच्चों को फिजिकल में छूट मिली थी और इसके खिलाफ याचिका लगी थी। छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल के 5,967 पदों पर भर्ती निकली है और इसके लिए 16 नवंबर से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। हाउसिंग बोर्ड के प्लाट में डायवर्सन और पेनल्टी शुल्क छूट। छत्तीसगढ़ में 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा सेंट्रलाइज्ड होगी। सहायक कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक में 9 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें हाउसिंग बोर्ड के आवासीय प्लॉट से जुड़ा भी एक फैसला है और इसके मुताबिक फ्री होल्ड किए गए आवासीय प्लॉट के डायवर्सन और पेनल्टी शुल्क में छूट दी जाएगी। इसके
अलावा ये तय किया गया कि अब 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा को सेंट्रलाइज किया जाएगा। लोगों को चना बांटने का फैसला लेते हुए सरकार ने तय किया कि नागरिक आपूर्ति निगम को आवश्यक चना उपार्जन के लिए ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के जरिए चना लेने की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज दिए जाएंगे। हाउसिंग बोर्ड के मकान लेने वालों को फायदा मिलेगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, महाकुंभ 2025 से पहले काशी में रोजगार मेला लगेगा। रोडवेज बसों में चालकों के लिए भर्ती होगी। 4,500 युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। वहीं हरियाणा में यूट्यूबर्स के लिए गाइडलाइन बनेगी। नियम मुताबिक चला पाएंगे सोशल मीडिया पैनल। पुंडरी विधायक ने मुद्दा उठाया था। वहीं देखिए हरियाणा राज्यसभा चुनाव शेड्यूल 3 दिसंबर से नामांकन शुरू होंगे। 24 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे। हरियाणा में राज्यसभा की खाली सीट के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। वहीं देखिए हरियाणा में आज से खुलेंगे स्कूल। AQI में सुधार के बाद शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा में वायु गुणवत्ता में थोड़ा सुधार के बाद अब आज से सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पहली से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं लग पाएगी। उपायुक्तों से छुट्टी का अधिकार भी वापस ले लिया गया है। वहीं हिंदी विषय के 703 पदोन्नत TGT शिक्षकों को स्कूल भी अलॉट कर दिए गए। हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक को लेकर महत्वपूर्ण फैसले। 3 बड़े बदलाव आप देखिए। हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े 3 बड़े फैसले लिए गए। इस बाबत पंचायत ग्रांट पर हाईकोर्ट ने लेखा जोखा और विवरण संबंधी निर्देश दिए हैं। अब से वेबसाइट पर सारा डेटा उपलब्ध कराना होगा। इसके साथ ही अब वन अधिकारी गलत नियत से फाइलें नहीं रोक पाएंगे। और इसके अलावा अब बहुतकनीकी संस्थानों में परीक्षा ड्यूटी के लिए ज्यादा पारिश्रमिक मिलेगा। और ये बढ़ा हुआ पारिश्रमिक दिसंबर में होने वाली परीक्षाओं से ही लागू हो जाएगा। वन विभाग में 1000 फॉरेस्ट गार्ड भी भर्ती होंगे। सरकार को मांग पत्र भेजा जाएगा। हाईकोर्ट ने पंचायतों द्वारा प्राप्त ग्रांट का पूरा विवरण हिंदी में वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। यानी हरियाणा में सरकारी कामकाज और पारिश्रमिक से जुड़े ये 3 मामलों में बड़े निर्णय हुए। वहीं देखिए पंजाब में स्कूल टाइमिंग को लेकर बाल आयोग सख्त हो गया। सरकारी आदेशों के बावजूद कई विद्यालयों ने समय नहीं बदला। अनुपालन सुनिश्चित करवाने के आदेश जारी हुए। हिमाचल प्रदेश में अब 2 नहीं 4 साल की होगी BEd। 12वीं के बाद भी ले पाएंगे एडमिशन। शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य में अब बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd की डिग्री 4 साल की होगी। ये बदलाव शैक्षणिक सत्र 2025-26 से लागू हो जाएगा। 12वीं पास उत्तीर्ण करने के बाद छात्र BEd में एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा देखिए HRTC की बसों पर नशे के विज्ञापन बंद किए जाएंगे। लगेज पॉलिसी में भी संशोधन होगा। और हिमाचल में लैंडस्लाइड से पहले ही जानकारी मिल जाएगी। आपदा प्रबंधन के लिए 33 सेंसरों से निगरानी। उत्तराखंड को आपदा मद में केंद्र से 139 करोड़ रुपए मिले। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया। ICSE ISC एग्जाम डेट शीट जारी हुई है। 18 फरवरी से परीक्षाएं शुरू होगी। काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने क्लास 10वीं और क्लास 12वीं के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है। वहीं देखिए हरियाणा में फर्जी डॉक्यूमेंट से डॉक्टरों ने ली NOC। मध्य प्रदेश और उड़ीसा भेजी HMC की जांच में खुलासा। 5 के रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिए गए। हमारे देश में हवाई यात्रियों की लगातार संख्या बढ़ रही है। अक्टूबर में 1,36,00,000 लोगों ने फ्लाइट से यात्रा की। अक्टूबर 2024 में घरेलू हवाई यात्री 5.3% बढ़कर 1,36,00,000 पर पहुंचे। इंडिगो ने सबसे ज्यादा 86,40,000 यात्रियों को सेवाएं दी है। और इंडिगो समय पर उड़ानों में भी सबसे आगे रही। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास की तबीयत बिगड़ी। चेन्नई के हॉस्पिटल में एडमिट हुए। तबीयत पहले से बेहतर बताई जा रही है। वहीं देखिए 2024 में लग्जरी हाउसिंग बाजार में एक बड़ा बदलाव देखा गया है। अब लोग छोटे या साधारण घरों के बजाय बड़े और स्मार्ट घरों की तरफ बढ़ रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान घर से काम करने की आदत और लोगों की लाइफस्टाइल में आए बदलाव ने घर की परिभाषा भी बदल दी है। अब घर सिर्फ रहने की जगह नहीं मात्र बल्कि एक ऐसी जगह भी बन गए जहां लोग अपने काम, आराम और सेहत और मनोरंजन के लिए सभी सुविधाएं चाहते हैं। और इसीलिए बड़े घरों की डिमांड हो रही है, महंगे घरों की डिमांड हो रही है। जम्मू कश्मीर में कचरे से बनेगी बायोगैस 46 रुपए किलो के हिसाब से बेची जाएगी। जम्मू शहर अब जल्द ही कचरा मुक्त होने जा रहा है। कचरे से बायोगैस बनाई जाएगी और इसे ऑयल कंपनियों को बेचा जाएगा। ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी को लेकर भी बड़ा अपडेट आया है। जमीन खरीदने का काम पूरा हो गया है। ग्रेटर नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी का लेआउट प्लान दिसंबर तक तैयार हो जाएगा और इसके बाद फिर निर्माण कार्य की शुरुआत होगी। फिल्म सिटी को 3 साल में विकसित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने 500 रुपए के जाली नोट छापने और सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। बाहरी उत्तरी जिले के स्पेशल स्टाफ ने लगभग 17 लाख रुपए के फेक करेंसी नोट यानी जाली नोट बरामद किए हैं और 4 लोगों को इस मामले में अरेस्ट किया है। किराए के कमरे में 500 रुपए के नोटों की छपाई कर रहे थे। 17 लाख के जाली नोट बरामद हुए हैं और 4 फर्जी लोगों को पकड़ा गया है। टाटा टियागो और टिगोर फेसलिफ्ट अगले साल लॉन्च होने वाली है। कई एडवांस फीचर समेत नए कलर ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। बिहार से बड़ी खबर आ रही है। जेडीयू में 2 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। गुलाम रसूल बलियावी और हर्षवर्धन को जदयू का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। वहीं देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया यानी ICAI की ओर से फाउंडेशन जनवरी परीक्षा के संबंध में एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुआ है और इस नोटिस के मुताबिक 14 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाली परीक्षा अब 16 जनवरी 2025 को कंडक्ट कराई जाएगी। GST माफी योजना विधेयक विधानसभा से पास हुआ है। बिहार में इन कारोबारियों को लाभ मिलेगा, यानी बिहार में कारोबारियों को राहत देने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। बिहार विधानसभा में GST माफी योजना संबंधित विधेयक पास हुआ। विपक्ष के हंगामे और बहिष्कार के बीच ये विधेयक पास हुआ है और इस योजना के तहत कारोबारियों को ब्याज और जुर्माने
की माफी मिलेगी। महिंद्रा BE 6e और XEV 9e लॉन्च हुए हैं। नए प्लेटफॉर्म के साथ मिला बैटरी पैक पर लाइफ टाइम वारंटी। बिहार लोक सेवा आयोग ने एकीकृत 69वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। वही देखिए बिहार में युवाओं के लिए गुड न्यूज आई है। उपचुनाव के बाद नीतीश सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। 17,000 पदों पर बहाली होगी और इसमें डॉक्टर, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रौद्योगिकी समेत कई अन्य पद भी शामिल हैं। वित्त विभाग ने संबंधित आयोगों को याचनाएं भेज दी हैं। ICICI बैंक ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग लोकेशन पर रिलेशनशिप मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। इस पोस्ट पर 1 से 10 साल तक के अनुभव वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान के धौलपुर में पुलिस लाइन में ड्यूटी पर जा रहे कांस्टेबल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। CPR के बावजूद कांस्टेबल की जान नहीं बच पाई। वहीं राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने का हिंसक झगड़ा, धारा 163 लागू की गई है। राजस्थान के उदयपुर के पूर्व राजघराने के विवाद के बाद मंगलवार रात लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अपना पक्ष रखा। विश्वराज का दावा है कि मैं सिर्फ धूनी दर्शन करने के लिए जा रहा था, अपनी परंपरा निभा रहा था। वही देखिए राजस्थान के टोल पर जबरदस्ती केस वसूली बंद होगी। सभी जगह फास्टैग से ही पैसा कटेगा। सचिव ने कहा कि ऑपरेटर जानबूझकर सिस्टम को खराब कर रहे हैं। वही देखिए राजस्थान में JEN के 1111 पदों पर भर्ती निकली है। 28 नवंबर से अप्लाई कर पाएंगे। फरवरी में परीक्षा होगी। राजस्थान में एक ही दिन होगी रीट। अभ्यर्थियों को गृह जिले के नजदीकी परीक्षा केंद्र मिलेंगे। मंगलवार को जयपुर के शिक्षा संकुल में रीट परीक्षा के आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित हुई और इसमें जल्द ही रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी करने के साथ ही दिसंबर से ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने और फरवरी में पात्रता परीक्षा का आयोजन करने पर मंथन हुआ। जयपुर में 28 नवंबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव। नसियाजी सभागार में देश भर के ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री हिस्सा लेंगे। वहीं आपको बताएं भोपाल से रीवा के लिए फ्लाइट शुरू हो गई है। सप्ताह में 4 दिन फ्लाइट उड़ेगी। प्रत्येक मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को सुबह 8:15 बजे भोपाल से फ्लाइट टेक ऑफ यानी उड़ान भरेगी। उज्जैन में चाइना डोर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। खरीदने, बेचने से लेकर निर्माण तक पर रोक लगाई गई है। कलेक्टर ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी हुआ और अगले 2 महीने तक प्रतिबंध लागू हो गए। वहीं देखिए दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया मंगलवार सुबह श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर पहुंचे। लखनऊ में इजरायल जाने के लिए 715 ने परीक्षा दी। अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार भेज रही है, परिवार के लिए जाना पड़ेगा। 1,37,000 रुपए सैलरी मिलेगी। लखनऊ में इजरायल जाने के लिए श्रमिकों की भर्ती मंगलवार से फिर शुरू हो गई है। ITI अलीगंज में 4 ट्रेड में भर्ती के लिए ट्रायल 3 दिसंबर तक चलेगा और इस दौरान इजरायल के एक्सपर्ट भी मौजूद रहे। पटना में 20,000 जीविका दीदियों का प्रदर्शन। बोली की महिला संवाद के लिए मुख्यमंत्री के पास 225 करोड़। हमारे मानदेय भुगतान पर 2028 तक रोक। राजधानी पटना में मंगलवार को जीविका दीदियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं देखिए रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उसकी भर्ती परीक्षाओं से जुड़ी सामग्री को साझा करना गंभीर अपराध है। RRB ने उम्मीदवारों को चेतावनी दी और कहा कि ऐसा करने वालों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। बोर्ड ने कहा कि भी हाल ही में कुछ लोग YouTube, ट्विटर, फेसबुक आदि जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के माध्यम से परीक्षा से जुड़ी कुछ गतिविधियों में संलिप्त हैं, जानकारियां भी शेयर कर रहे हैं। तो जानकारियां ऐसी शेयर ना करें। रेलवे भर्ती बोर्ड परीक्षा से जुड़ी सामग्री को शेयर ना करे वरना कार्रवाई हो सकती है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने उम्मीदवारों को इस तरह से अलर्ट जारी किया है। आइए अब आपको बताते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने के भाव में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली। 10 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1391 रुपए कम होकर 75,690 रुपए पर आ गया। चांदी में भी गिरावट देखी गई। चांदी 982 रुपए गिरकर 88,463 रुपए प्रति किलो हो गई। आइए अब आपको बताते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहेगा, सितारे क्या कुछ कह रहे हैं। आज 27 नवंबर बुधवार के ग्रह नक्षत्र आयुष्मान योग बना रहे हैं और इसके प्रभाव से मेष राशि के लोग बिजनेस बढ़ाने की योजनाओं पर काम करेंगे। मिथुन राशि वालों को प्रॉफिट ऑफिस का प्रोजेक्ट पूरा होने से भी राहत मिलेगी। नौकरी और बिजनेस के नजरिए से कर्क राशि वालों के लिए भी आज दिन अच्छा रहने वाला है। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों की ऑफिशियल यात्रा हो सकती है। ये यात्रा तरक्की से जुड़ी हुई होगी। वृश्चिक और धनु राशि के लोगों को सितारों का साथ मिलेगा। मकर राशि वालों के रुके हुए काम भी गति पकड़ेंगे। कुंभ राशि वालों को भी नई उपलब्धि मिलने की संभावना है और इसके अलावा बाकी राशियों के लिए दिन ठीक ठाक रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारी टीम के मोटिवेशन और मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को आप अपने यार दोस्तों, मित्रों और जान पहचान वालों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर शेयर कर दीजिएगा। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।